रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूं आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, असर मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का दिन है, बहुत अच्छे से नमाज पढ़ा करें, रोज़ा रखा करें। रोज़ा रखना भी बहुत मुफीद है। जुम्मे के दिन आप लोग रखेंगे तो अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप लोग देखिएगा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहारें ऐसे आएंगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक हमसे खुश हो गए। इसी के साथ साथ अपने शो की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे जो पहले गेस्ट हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह की इतनी वसी करनवाजी के अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसी तरीके से खुश और ऐसे ही रखे। हम चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, खुशियाँ हो, बहारें हो, क्योंकि आप हमारी बका के लिए इतना काम करते हैं हाजी साहब। देखिए, मैंने जो इस्लाम पढ़ा सीखा तो उसमें सबसे पहले कि इंसान की खिदमत, हक़ूक़ुल इबाद। बेशक जब हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं तो अल्लाह हमसे राज़ी होता है, अल्लाह हमसे खुश होता है। हमारी इबादत अपनी जगह पे, लेकिन ये काम अपनी जगह पे। बिल्कुल कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि मैं अपने तो हकूक़ माफ़ करने को तैयार हूँ, हकूक़ुल इबाद माफ़ करने को तैयार हूँ जी। ठीक है, तो मैं हूँ, आप हो, या तो कोई भी इंसान है वो काम करे जो इंसान की बका के लिए हो। यहाँ पर रंग, नस्ल, मजहब नहीं है, इंसान है, इंसान की बका का सवाल। बेशक सुभान। इंसान की बका, सलामती, शफा, रोजी, रिज़्क़, सब चीज़ की दुआ होती है, सब होना चाहिए और सबको एक दूसरे की दुआ मांगते रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हाजी साहब। मैं आज चाह रही हूँ कि अब गर्मियों का मौसम आ गया, इतने ज़्यादा परेशान हैं हमारे भाई बहन जो लोग आउटडोर काम करते हैं। उनकी ज़िंदगी में समझे, सर्दियों को तो सब पसंद करते हैं, गर्मी आते ही सब परेशान हो जाते हैं। अक्सर व बेशतर ये भी देखा गया हाजी साहब, एलर्जी हो जाती है गर्मी की वजह से, लू लग जाती है। तो किस तरीके से आपकी जो रिसर्च है इस बारे में क्या कहती है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह करो, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। आपने बहुत सा सवाल किया, लगता है कि आप इसी काम में लगी रहती हैं कि छांट छांट के सवाल निकालते। ये हकीकत है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल किया जी। कहकशा हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि जिसने जो कहा वो दूसरे लोग उस पर चल पड़ते जी, चाहे वो गलत है या सही, ये कोई नहीं देखता। बिल्कुल। जिसको भी लू लगे उससे सबसे पहले ये सीख लो कि उसके सर पे पानी ना डालो, सबसे पहले पाँव के तलवे में डालो, पाँव के ऊपर डालो, उसके बाद पाँव से ऊपर आना शुरू करो। अच्छा। सर पे एंड पे जाके पहुंचो। क्यों? अगर आपने सर पे ठंडा यह पानी डाल दिया, किसी को फालिज हो सकता है, किसी को लकवा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब आप पाँव के तलवे से शुरू करोगे तो हीट आपके पाँव के तलवे की तरफ आना शुरू होगी स्पीड के साथ, और ऐसा आते 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 सतह पहुंचते पहुंचते आप जिस्म नॉर्मल हो चुका होता है जी। ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। जब किसी को उल्टी बंद ना हो, मर्द औरत कोई भी, चाहे वो वजह कोई भी सही, ठीक है, ठंडा यख पानी पाँव के ऊपर मार दो, पाँव के नीचे मारो और 3-4 दफा मारोगे तो उल्टी बंद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हालांकि पी तो नहीं रहा है, सिर्फ पानी मार रहे हो। इससे आपको फालिज का खतरा नहीं है, इससे आपको लकवे का खतरा नहीं है। हमारे पास मरीज आते हैं, शायद आगे मेरे प्रोग्राम में शरीक हो जाएं, कि वो उनका ये आलम है कि मुंह नीचे से उधर होता है या इधर होता है, ऊपर नीचे के दांत इधर के उधर हो जाते हैं। वो पानी भी पीते हैं, उससे बात टपक रहा है, माना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। आँख उसकी बंद नहीं होती है, आँख खुली रहती है, और एक तरफ जो गोश्त जो ना वो जिससे कि फ्रीज हो चुका है। तो सब काबिल इलाज है। अगर किसी के साथ ऐसा हो भी जाए तो काबिल इलाज है, हमारे पास इलाज होता है, सब चीज़ों को होता है। लेकिन जो आपने बोला है कि लू लगने के बाद जो हाल होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अमूमन ये होता है कि बर्फ़ ली, ठंडा पानी लिया, सर पे डालना शुरू कर दिया। नहीं, आप पाँव के तलवे से शुरू करें, ऊपर पानी लेके जाएं, पहले सामने, पीठ पे, एंड पे, सर पे जाके आखिर में पहुंचे। जो मेरी रिसर्च मैंने सीखा, रब ने मुझे सिखाया, तो मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप गर्मी में कोल्ड ड्रिंक ना पिए। अच्छा। क्योंकि जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं वो रोते रहते हैं, उनकी प्यास नहीं खत्म होती। पी पी के पेट मटका बन जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, पसीने भी आते हैं, लेकिन उनके गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह। आपके लिए बेहतरीन रास्ता क्या चीज़ है? ये सब सीख लें, आप इसको रिपीट कर देना, जिस प्रोग्राम में चाहो रिपीट करो। ठीक है। 1 गिलास दूध ले लो, 2 गिलास उसमें पानी डाल के उसको पका के ठंडा कर लो, ये 3 गिलास कच्ची पी लो, पूरे दिन ऐश करो। ज़्यादा इसमें इजाफा करना चाहते हो, 1 चमचा तुम्हें बालंगे डाल दो, डालने के बाद उसको आधा घंटा बीच में रखो, मिला के पी लो, पूरा दिन सुकून में गुजारो। आप 2 लोगों को एक साथ रखें, एक ने ये अमल किया हो वो कितना सुकून है, जो इसने ये काम नहीं किया वो कितना बेचैन है। आपके सामने दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। गर्मियों में गन्ने का जूस बड़ा फायदेमंद है,
लेकिन उस भी एक एहसान अगर गन्ने वाले कर रहे हैं इस कौम पे तो ठीक है, एक शक्रीना डालें, बेशक उससे नींबू का इस्तेमाल करें, खारिज नहीं है, ठीक है, लेकिन मरीज के लिए गन्ने का शरबत पीना फायदेमंद है कि उसमें नींबू डालना नहीं, बगैर नींबू के ठंडा भी ना हो, उसको निकलवा के पे रख लें, उसका सारा कचरा नीचे बैठ जाए, सिर्फ उसका पानी रह जाए तो वो उनको पिला दें। अच्छा, ठीक है, लेकिन मजबूरी ये है कि उसमें पानी भी मिलाते हैं, शक्कर भी मिलाते हैं, वो शुगर मरीज का अगर पी लेता है उससे शुगर एकदम 400-500 को पहुंच जाती है। अल्लाह अकबर। आप एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप किसी भी शुगर के मरीज को ले लो, किसी को ले लो, उसकी अभी शुगर चेक करो, उससे एक पापा खिला दो किसी बेकरी से लेके, एक पापा खिला दो चाय के साथ, आधे घंटे बाद शुगर चेक करो तो यूं जारी होगी। एक पापे से इतनी शुगर बढ़ जाती है? ठीक है, आप डबल रोटी ले लो, ब्राउन ब्रेड ले लो, उससे बहुत कम से कम बढ़ेगी। अच्छा। ब्राउन ब्रेड ज्यादा बेहतर रहती है, लेकिन पापा खाने से शुगर एकदम ऊपर जारी होती है। अच्छा, कोई ना कोई इसकी दलील तो है ना जी, कि इसमें से कौन सी खूबी है कि जो फौरन शुगर इतनी स्पीड से बढ़ने लगी। बिल्कुल सही बात। आप डबल रोटी लेते हैं उससे इतनी बढ़ती है, ब्राउन ब्रेड लेते हैं उससे ज्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, तो जो चीज आपने शुरू की तो मैं उसका आपको अलग अलग में जामे जवाब दे रहा हूँ। तो हाजी साहब, बहुत से लोगों को हीट स्ट्रोक अब आगे आगे आएगी, गर्मियां आती हैं इतनी ज्यादा, उसमें बंदा अपने मतलब बहुत से लोग कहते हैं प्याज रख लें, प्याज रखना चाहिए, रखनी चाहिए। छोटी सी प्याज अगर पहले क्या नाम है, अगर जिस्म से कहीं लग जाए बगल में रखो, कहीं भी रख लो, बहुत फायदेमंद है, अगर नहीं तो जेब में रख लो। अच्छा, ये एक हकीकत है कि प्याज में रब ने ऐसी ताकत रखी है जो गर्मी के लिए बड़ी मुफीद है, लेकिन प्याज रखना नहीं है, प्याज खानी भी है जी, खानी भी है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। तो प्याज हाजी साहब बहुत से लोग इसलिए नहीं खाते कि उसके बाद स्मेल आती है मुंह से, बड़ा मसला होता है, उसके लिए क्या करें? जिंदगी चाहिए ये स्मेल देखनी है। हाँ, ये बात भी है। प्याज की एक और चीजें, कुछ छुरियां ऐसी होती हैं, क्या लफ्ज बोला, कुछ छुरियां ऐसी होती हैं, आप एक प्याज काट लो वो गोश्त नहीं काटेगी, बिल्कुल कौन हो जाती जी, सही बात है। कुछ छुरियां काम कर जाती है, लेकिन 90% छुरी जो है ना प्याज काटने के बाद वो जो है ना गोश्त को नहीं काटेंगी। ऐसा क्यों? देखिए इस प्याज में खूबी है। हाँ, मैं प्याज की खूबी बता रहा हूँ। आप अगर अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर करनी है पूरे ख़ानदान की, तो शाम को जब सब इकट्ठे हो तो 1 पाव 1.5 पाव प्याज को ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा पानी मिला लें, ग्राइंड करके उसको दोबारा से निचोड़ के सबको थोड़ी थोड़ी प्याज का अर्क पिला दें। आप यकीन मानना कि उनकी गर्मी ऐसे गुजरेगी पता नहीं चला कब गुजरी है। सुभान अल्लाह। में ये नुस्खे बहुत महंगे हैं। 39 साल एक वक्त है, बेशक, एक जिंदगी है, बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वजह फरमा। मैंने एक टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम देखा था, कुछ साहब फरमा रहे थे कि 50 साल के बूढ़े को भी आप जोड़ दली खिलाओ। मैं किसी टीवी चैनल पे प्रोग्राम देखा था। जी जी जी, मैं हैरान था कि जोड़ ठंडा है वो बर्फ जमाता है, जोड़ों को जोड़ जमा देता है। मेरे पास जो मरीज आते हैं उससे जो आर्थराइटिस के मरीज हैं ज्यादातर वो होते हैं जिन्होंने जोड़ दली खाया हुआ है। जी, तो जौ का दलिया जो है वो उनकी बची कुछ जिंदगी में अजाब पैदा कर देगा। जोड़ खत्म हो जाते हैं, जोड़ सब जो तकलीफें जगह जगह गोश्त हर चीज तकलीफ होती है। देखो ये सब सुन के जमा खर्च करते हैं, बिल्कुल, कि किताबें खोल के बैठते हैं, जमानी जमा खर्च करने शुरू हो जाती है। ये जी, नहीं इसी के साथ साथ नहीं जी जी, मैं रिसर्च जवाब दे दूं इसका। बिल्कुल, हाजी साहब कॉलर है एक, आप फिर जवाब दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी बहन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हैं? बस आपके प्यारे भाई कहने से हमारी जान में जान आ जाती है, आपकी मोहब्बत है। ये हकीम साहब को बहुत सलाम हो। देखें इन्होंने इत्तेफाक से मेरा मौजूद छेड़ दिया। इन्होंने जोड़ों के दर्द की बात की। आपको पता है घुटने की मुझे प्रॉब्लम है, तो जोड़ों मुझे महसूस हो रहा है कि जोड़ों में दर्द अब फील हो रहा है, क्योंकि जाहिर एज ऐसी होती जा रही है। तो ये जोड़ों के दर्द के बारे में एक तो पूछना चाहूंगा। दूसरा हकीम साहब से मेरे पूछना है, इनका अंदाज बहुत अच्छा है माशाल्लाह, समझाते हैं सिंपल तरीके से। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता ऑल ऑफ अ सडन, एक तो हम एलोपैथिक में एक दवाई जबान के नीचे रख देते हैं, लेकिन अगर इनके पास हिकमत है, अगर मेरे घर में खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए, किसी के घर में ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, मुझे लगा तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाने से पहले हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्यारे भाई जो आपने सवाल किया वो बड़ा ही काम का सवाल है जी। हॉस्पिटल जाने से पहले किसी को शदीद तकलीफ है तो वो ठंडा यख पानी पिए। अच्छा, बीपी का फरमा रहे थे आया भाई? मैं बीपी की बात कर रहा हूं जी। ठंडा यख पानी पिए और फौरी तौर पे ठंडा यख पानी उसको करने में किसी भी तसले में या टप में रख के ठंडा यख पानी उसके पैर रखते हैं। अच्छा,
3 से 5 मिनट चेक करेंगे, उसका बीपी अगर 250 भी है तो वो क्या नाम है 170 के आसपास आ जाएगा माशाल्लाह। 2 से 5 मिनट के अंदर। अल्लाह इसको सलामत रखे। इस भाई ने जो बात भी की है ना, लाजवाब बात की है। और ये आज तक मेरी जिंदगी में किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया। मुझे मीडिया पे 20-21 साल हो गए प्रोग्राम देते हुए, लेकिन इतना शानदार सवाल आज पहली दफा मैंने देखा है। माशाल्लाह। उसी वजह बताऊं जी, ये हर घर की जरूरत है जी, हर किसी की मजबूरी है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो अपने घर में बर्फ या ठंडा पानी लाजमी रखें। कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, क्या चीज इमरजेंसी अगर कोई पड़ जाती है तो कोई भी आप क्या नाम है तसला ले लें, टप ले लें, उसमें ठंडा या पानी रखें तो अपने दोनों पाँव उसमें रख दें। 5 से 10 मिनट लगेंगे। आपका बीपी अगर 250 भी है तो वो आपको 160, 170 या 150 के अंदर आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी जो है वो आपने बात हमें बता दी। लेकिन मैं अभी सीख रहा हूँ, मासूम से आदमी, बड़ा मासूम आदमी। मैंने कहा कि मुझे 39 साल हो गए रिसर्च करते हुए, अभी सीख रहा हूँ, चंद दिन तो हुए अभी। जी जी, आपकी वो कंटिन्यू कर रहे थे ना आप एक बात। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, नाम बताइएगा, मसला बताइएगा। एक्चुअली है कि मुझे असल शुगर हो गई थी कि मेरा बाईपास हुआ टब्बा से। उसके बाद मेरी टांग टूट गई 2 दफा, ठीक है। तो मैं यकीन करें कि घुटनों से चलना, हाथ में भी दर्द है, पूरे जिस्म में दर्द है। मैं क्या करूं, सबकी दवाएं खा चुका हूं, थक गया हूं दवा खा के। कभी पानी निकलवाने जाता हूं डॉक्टर महफूज आलम से, तो मुझे कोई आसान कोई फार्मूला बता दें तो बड़ी मेहरबानी है। ठीक है मेरे भाई, आप कराची से बात कर रहे हैं? हेलो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी हाजी साहब, सबसे पहली बात हो, अल्लाह साहब इस समेत कायनात हर बशर शिफा दे। फर्श से आज तक जितनी मखलूक बीमार है ना, चाहे जहाँ भी है जैसे भी है, अल्लाह सब शिफा दे। बेशक आप हम सब को कायनात अल्लाह ताला शिफा दे, रोजी कुशादा हो जाए। पहला काम तो ये है। दूसरी चीज़ जो उसने जो बातें की हैं ना, उनके लिए मैं बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ कि आप दिन में किसी वक्त आधा चमचा दालचीनी ले लें, ठीक है। 3-4 कतरे उसमें शहद मिला लें। शहद मिला के उसे आप नीम गर्म दूध से पी लें, नीम गर्म दूध से, ठीक है। आपको अगर ठीक होना अपनी ज़िंदगी से, आलू, चावल, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बड़ा गोश्त 3-4 महीने के लिए निकालना है, ठीक है। इससे बेहतर चीज़ ये है कि आप टिंडा, लौकी, तोरी, करेला लाजमी इस्तेमाल करें रोज़ाना। नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आधा पाव करेले का जूस निकाल के वो आप पी लें। लेकिन करेला जूस पीने से एक आध मोशन आ सकता है। अच्छा। लेकिन तुम्हारी ये जो कैफियत खराब है, जो बर्बादी जिस्म की, इसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा नुस्खा है। दूसरा कि बड़ी हाड़ आम मिलती है, कहीं से भी एक हाड़ का पाउडर ले लो, चाय का पाव चमचा किसी वक्त भी मुंह में डालो, पानी पी लो। बड़ी हाड़ बीपी के लिए शानदार चीज है, शुगर के लिए भी शानदार चीज है। अच्छा, इतने फवायद हैं उसके? उसके हजारों नहीं लाखों फवायद हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो इसलिए बड़ी हाड़ का बताते हैं कि वो लेना जरूरी है, ठीक है। जितने भी लोग इस तरह के हैं तो वो इस्तेमाल करें। मेरा एड्रेस बता देता हूँ, अगर कोई मसला हल नहीं तो मेरे प्यारे भाई मेरे पास आ जाओ, लेकिन दर्द की हालत में आना जी। आने से पहले कोई मरीज ये ना कहे कि मैंने अभी पेन किलर खा ली, मेरे अभी दर्द नहीं हो रहा है। नहीं, आप जैसे बाकी लोग आते हैं ना, रोते हुए, तड़पते हुए, चीखते हुए, दाड़े मारते हुए आते हैं, आप भी उसी कंडीशन में मेरे पास आना। मेरे रब पे मेरा ईमान इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते हो जाओगे इंशाल्लाह। बुखार वाला बुखार की हालत में आए, बेशक 104 बुखार है या 204 है, जो भी है, लेकिन वो उसी हालत में आए, कब कपाते आते हैं ना, इस तरीके से वास्ते में हंसते मुस्कुराते हो जाते हैं। ये मेरे अल्लाह का बड़ा इनाम है, सुभान अल्लाह। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी के साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे आएंगे तो आगे बोर्ड लगा हुआ है हाजी दीन मोमिन का, अभी ऊपर आ जाएं। रोजाना सुबह 11 से रात 8 का टाइम है, इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है। इस टाइम पे जो भी आए, जब भी आए, तो वो मेरे आ सकता है वहाँ पर और आके शफा पा सकता है। आने वाला 2 बोतलें पानी की बोतलें लाना लाजमी है, भरी हुई भाई। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हकीम साहब से पूछना था कि भूख नहीं लगती, मैदे का टेस्ट करवाया H pylori वो भी सही था, और LFT करवाया वो भी सही था, गुर्दों का टेस्ट करवाया, शुगर का टेस्ट करवाया वो भी सही था, और ये मालूम करना था कि ये क्या करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं बताती हूँ आपको हाजी साहब से। अपने प्यारे भाई को जवाब दे दूं जी कि हर बीमारी आपके टेस्ट में नहीं आएगी, बेशक। अगर ऐसा होता
तो करोड़ों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं, तमाम की तमाम रिपोर्टें ठीक थी, एक ही रिपोर्ट खराब नहीं थी, लेकिन वो तड़प तड़प के जान दे गए, कब्रिस्तान पहुंच गए जी। अल्लाह के निज़ाम को दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो अल्लाह के निज़ाम को बता सके, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बेशक कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो भी आधी गलत आती हैं, आधी सही आती हैं। बिल्कुल। मेरे पास ऐसे हज़ारों मरीजा के इलाज किए, वो टीबी का इलाज कराते हैं, वो टीबी थी नहीं, वो क्या नाम किसी और मर्ज का इलाज करते, वो मर्ज ही नहीं था। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट में आएगा कि वो अल्लाह ने शिफा दी, ठीक हो गए। बेशक आप जो भी शख्स मेरे पास आना चाहता है, वो औरतें मर्द बच्चे सब लोग आ सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आ सकते हैं, किसी सबका इलाज एक जैसा ही होता है, सबको कुरान से फ़ायदा होता है और सबको जड़ी बूटी से फ़ायदा होता है। बिल्कुल। तो बाकी जो मामलात ज़िंदगी के हैं उनको अच्छा लेके चलो। और मैदे का मसले से सवाल किया आपने, मैं सवाल मैदे का मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ। आप चीनी पत्ती डालें, सोया जो सौंफ का पौधा है, सोया सौंफ का पौधा है, ठीक है, उसमें 2-3 डंडियां बारीक बारीक काट के डाल दो और थोड़ी सी अदरक डाल दो, उसको पका लो, बेशक कड़ी पत्ता भी 2-4 पत्ती डाल दो, ठीक है, अच्छा खासा पका के, तो जब वो नीम गर्म रह जाए उससे आप पी लो, आपका मैदे की तकलीफ आनन फानन खत्म होगी माशाल्लाह। हार्ड का पाउडर इस्तेमाल करोगे आपका मैदा बिल्कुल रिकवर होना शुरू हो जाएगा, समझ लो कि आप बिल्कुल मैदे की तकलीफ से आजाद हो गए, आजाद हो जाएंगे। फिर भी कोई मसला है तो मेरे पास आ जाएं, आप तकलीफ में आए, इंशाल्लाह इससे मुस्कुराते हो जाएंगे इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ नाजरीन ब्रेक का टाइम हो गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब और जानते हैं उनसे। हमारी शगुफ्ता बहन ने कॉल की थी ब्रेक के दौरान। हाजी साहब वो कह रही हैं कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा छींकें रहती हैं, सुबह उठते ही छींकती रहती है, नज़ला भी बहुत है, बहुत इलाज कराया बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जिनको नज़ला बहुत तवील वक्त से होता है उनकी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो नज़ला बहता रहता है, छींकें आती रहती हैं, खाना खाते हैं तभी छींकते हैं, तो सारे खाने में जरासीम जाते रहते हैं। ये लोगों का अमूमन देखते रहते हैं, अमूमन बिल्कुल। करेला आम मिलता है, पहले तो चलो थोड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं मिल रहा, अब मिल रहा है। अब ये नहीं बताया कि बच्ची उम्र कितनी है, ठीक है, अगर बच्ची 10 साल से ज्यादा की है तो आधा पाव से थोड़ा सा कम करेला उससे धो के थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लो, दुपट्टे से निचोड़ के उसमें शहद मिला के वो उसे पिला दो, उससे एक आध मोशन आ सकता है और ना भी आए, ये भी मुमकिन है। अच्छा, लेकिन छींकों वाला मामला उनका ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम ये करें कि आलू चावल नींबू इमली चाय कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम को तो 2 महीने के लिए बंद करते हैं, सही है, ताकि ये जो बिगाड़ पैदा करने वाली चीजें तो वो उससे वो महफूज रहे, इससे वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी। फिर भी कोई मसला होता है, फिर भी अगर ठीक नहीं होता, मेरा क्या नाम है क्लिनिक हाजिर है, आके इलाज करा लें, अल्लाह खैर करे। ऐसे तो बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको 15-20 साल से भी नज़ला वो बैठते हैं और तार नाक पूछते रहते हैं। मैं छोटा बाकी आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप नाराज हो तो। नहीं आप बताइए हाजी साहब, आप हमारे उस्तादों में से, हम नाराज होंगे। एक साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला जी मैं कुछ नया काम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा जी ठीक है, तो आप जो है ना आगामी महीने में 1 दिन दे दें और कुछ मरीजों को आप आके देख कर। मैं चला गया, उसने बोला तुम्हारा आने जाने का टिकट हमारी तरफ से, ठीक है। मैं चला गया और बीच में जो भी क्या नाम है आगे गाड़ियों का जो है तो वो मैं खुद बर्दाश्त करता था। कहने लगे मेरी क्या नाम है 17 साल उम्र है, मेरा नाक नहीं बंद हो रहा है। अल्लाह अकबर। हारी साहब ये कंटिन्यू करते हैं, कॉलर आ गए हमारे भाई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बात करनी थी, मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, तकरीबन 1.5-2 साल हो गया, बहुत दवाइयाँ खाई, हकीमी खाई, डॉक्टरी खाई, होम्योपैथिक खाई, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। हाजी साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, फिर इन भाई का सवाल का जवाब देंगे। उनके जो तौलिए, जो छोटे तौलिया होते हैं, एक तौलिया दाएं जेब में, एक बाएं में, एक सामने, 3 तौलिया यहाँ, चौथा तौलिया उनके हाथ में होता है, और तो 15-20 मिनट के बाद वो तौलिया चेंज करना पड़ता है। अच्छा। मुसलसल तूफान बह रहा होता है। अच्छा। कहने लगी मेरा ये पानी बहना बंद हो जाए, नज़ला तो मेरी ज़िंदगी आ गई। ठीक है। इलाज किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि पानी बहना बंद हो गया। 15 दिन बाद मुझे फोन करते हैं कि मेरा पानी कहना नाका बंद हो गया, क्यों बंद हुआ? तो नहीं बंद होना चाहिए। और भाई तूने खुद तो कहा था कि इलाज कर, मेरे नाक का पानी बह रहा है, सालों से बह रहा है, मेरी 17 साल मेरी उम्र है, और जहाँ बैठता हूँ मैं शर्मिंदगी होती है, जहाँ बैठता हूँ और पूरे कपड़े गंदे होते रहते हैं।
और हर क्या नाम है आधे मिनट या 20 सेकंड बाद नाक साफ करनी पड़ती है। अल्लाह। बोला पानी ये दोबारा बहना शुरू हो जाए, मैंने कहा जी इसको धो दी, वो बहना शुरू हो गया। जिंदगी में ऐसा कि आप इंसान को राजी नहीं कर सकते, बेशक आप अल्लाह को राजी कर लें। बेशक अल्लाह से प्यार करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, लेकिन आप इंसान को राजी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप 1 करोड़ नेकी कर लो, एक कमी रह जाए और 1 करोड़ नेकी जाया हो जाएगी, जाया हो जाती है। बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने। ठीक है ना। तो इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि जो एक मैंने तवील वक्त इस रिसर्च में गुजार चुका हूँ, मैं इसका फैज़ जो है ना मैं आवाम तक मुंतकिल करता रहता हूँ। बेशक। पता है क्यों? कि कहकशां किसकी दुआ मेरे काम आ जाए, जी आपके काम आ जाए। हम जो काम कर रहे हैं, जो खिदमत खालक है, इससे करोड़ों लोगों को फैज़ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे अल्लाह पे यकीन है कोई हमें बदुआ नहीं देगा। जिसको फैज़ पहुँच रहा है, जिसको शफा मिल रही है, इसी बका होती है, सलामती होती है, तो हमें दुआओं में याद रखेगा। आपको भी, मुझे भी, हमारी नस्लों को भी दुआ रखे, अदारे को भी दुआओं में याद रखेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, क्योंकि जो बीमार होता है वो किस अजियत से गुजरता है, उसको सुकून नहीं मिलता, और फिर आप अगर सुकून मैसर करते हैं, आपके पास से शिफा मिलती है, तो सोचें वो कितनी दुआएं देते होंगे। अजीम कर रब है, अजीम करम है अल्लाह। ये इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह गवाह है, उसकी शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं। तो मैं ढूंढता हूँ कि मैं अपने महबूब रब की शान में क्या अल्फाज पेश करूँ। सुभान अल्लाह। नहीं, हकीकत तो नहीं मिलता है जितना उसका वसी करम है इस बंदे नाचीज़ पे, उसका तो मेरे पास कोई कहने में अल्फाज ही नहीं, मैं अल्लाह की शान में पेश कर सकता। बिल्कुल सही हाजी साहब, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी आपकी जो है वो बातें होती हैं, हमेशा आप आते हैं, हमें इस लाइव पे फराम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे भाई की कॉल थी, उनको था मसला 1.5-2 साल से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको, वो परेशान है कि क्या करें। लेकिन उनका जवाब देने से पहले एक कॉलर हैं, फिर दोनों का साथ जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा भाई, नाम बताइए, मसला बताइए। मैं जुबैदा बहन बोल रही हूँ। जी जुबैदा जी फरमाइए। मेरा बच्चा रात को पेशाब कर देता है बिस्तर पे। ठीक है। 11 साल का हो गया है। कितने साल का? कर देता है, 11 साल का हो गया। ठीक है। ये हाजी साहब से मालूम करना था कि क्या करूं, इसके लिए क्या इलाज, कोई ऐसा बताएं कि वो पेशाब करना, आप बिस्तर पे पेशाब ना करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जुबैदा। बताते हैं आपको हाजी साहब से पूछ के। जी पहले वो कब्ज वाले के बता दें, इनका बता दें। चलें देखिए बीबी, पहला काम तो ये करें कि आप दालचीनी मोटी वाली पीस के रख लें। चीनी पत्ती मोटी वाली दालचीनी, ठीक है। सुबह उठ के अंडा हाफ फ्राई कर लें, उस पे 3 उंगली चुटकी में जितनी दालचीनी आती है उस अंडे में डाल दें, नमक डाल दें। बच्चे को नाश्ते में वो इस्तेमाल करें, ठीक है। बच्चे को मगरिब के बाद पानी कम से कम इस्तेमाल करें, दिन में जितना पी सकता पी ले, ताकि सोने से पहले पहले वो पेशाब कर ले, उसके कहने में गुर्दे मसाने काफ़ी हद तक खाली हो चुके हैं। रात को किसी भी लम्हे सोने से आधा घंटा पहले चाय का चमचा शहद नीम गर्म करके उसमें 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक डाल के मिला के बच्चे को पिला के सुला देना। और एक इस पर खाना पीना ना हो, कोई पानी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। अच्छा, इससे आप 15 दिन करके देखें 15 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर फिर भी अगर बच्चे में फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ जी, बच्चे को लाके इलाज करा लो, वो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आएगा, ठीक ठाक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए हमने बहुत बेहतरीन दवाइयाँ इस्तेमाल की बनाई हैं और इस्तेमाल हो रही हैं माशाल्लाह। वो लोग जो रात को 8-10 दफ़ा उठते थे पेशाब के लिए, और कुछ तो ऐसे बुजुर्गों से भी वास्ता पड़ गया जो पूरी रात जागते थे पेशाब की खातिर। उन्हें ये खतरा था कि अगर आंख लगी तो पेशाब बिस्तर पर निकल जाएगा। वो या तो पैम्पर पहनते थे या उसे अपने बेड पे जो है प्लास्टिक शीट बिछा के ऊपर मोटे मोटे तौली रखते थे। अल्लाह अकबर। ठीक है, आज वो अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक है। कुछ तो ऐसे हैं जो रात को बिल्कुल नहीं उठते, कुछ तो रात को शायद एक आध बार उठना पड़ता है, लेकिन वो जो पानी ज़रा पीते हैं, क्योंकि पानी पीने के बाद पेशाब का आना भी ज़रूरी है। सही बात है, ये बात गलत होती है। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह दूँ, बहुत से लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं, जी मुझे पेशाब ज़्यादा आता है, तो पानी कितना पीते हैं? पानी तो बहुत पीते हैं, जब ज़्यादा पानी पीते हैं ज़रा पेशाब आना चाहिए जी। पेशाब ना आना बुरा है, आना बुरा नहीं है, सही बात है। लेकिन जो ये बीमारी है रात को निकल जाना, ये बीमारी इसका ये काबिल इलाज है, काबिल इलाज है। ऐसा नहीं है जो काबिल इलाज नहीं है। एक चीज़ का इलाज अभी दरियाफ्त नहीं, वो भी क़यामत के बाद होगा, वो मौत है। बेशक सही बात है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने आंसू से जी सही बात है। हाजी साहब, उनका हमारे जो भाई की कॉल थी उनका जवाब दे दें। कॉन्स्टिपेशन जी, कब्ज़ का मसला है। देखें, 2 चीज़ें कहकशां हमेशा याद रखना, किसी को भी सना मक्की या सना पत्ती का इस्तेमाल कभी नहीं बताना, ठीक है। वो इतना बुरा जहर है कि जिसने एक दफ़ा वो सना पत्ती या सना मक्की पी ली
उसको पकाना आ जाता है। लेकिन वो आज हिरुंची बन चुका होता है, जब तक वो सना मक्खी नहीं पिएगा उसको प्रोटीन नहीं आएगी। अल्लाह। चाहे हफ्ता गुजर जाएगा तो वो जहाँ वो अटका रहेगा। अच्छा। ये मेरी जिंदगी में 1000 खासे लोग आए। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप करेला ले लो, सुबह पहली बात तो करो, सुबह उठते ही निहार मुंह 1 गिलास पानी गर्म कर लो जिससे आप लोग पीते हो, लेकिन इतना गर्म हो, नीम गर्म से थोड़ा तेज गर्म हो। ठीक है। चाय का चमचा शहद में ला के, खाने का चमचा नहीं, चाय का पूरा चमचा बड़ी हड़ का पाउडर मुंह में डालो, ऊपर ही गर्म पानी पी लो, कुल्ली न करना, निहार मुंह। ओके। एक काम हो गया। शाम को 4-6 बजे 8 बजे खाना खाने से पहले या बाद में 1 पाव करेले का अर्क निकालें, जूस निकालें, उसमें शहद मिला लें या बगैर शहद के उसको पीना शुरू करें। सही है। दूसरा काम हो गया। तीसरा है कि ऐसे वो तमाम मरीज जिनको एक जमाने से कब्ज चली आ रही है, वो 1 गिलास दूध गर्म कर लें, तेज गर्म। ठीक है। उसमें कम से कम खाने के 2 से 3 चमचे मक्खन में ला के वो पीना शुरू करें। उनकी आंतें जब नरम होने शुरू होंगी तो उनका ये निज़ाम बहाल होगा, लेकिन महीना 20 दिन या 2 महीने 3 महीने लगते हैं। अच्छा, ये दूध वाला जो है नुस्खा वो 2-3 महीने तक करना है? सब पूरा नुस्खा 2-3 महीने करना। ठीक है। जब इस काबुल हो जाएंगे, रोजाना 2-3 बार को क्या नाम है वाशरूम जाने की जरूरत पड़े, तो फिर इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता कम करें या ना भी कम करें, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नेचुरल से सारी चीजें, ये तमाम चीजें कुदरती हैं, इनको इस्तेमाल करो। ये अल्लाह ने आपके लिए, मेरे लिए, हर बशर के लिए बनाई है। बिल्कुल। जो चीज रब ने बनाई है अपने बशर के लिए बनाई, अपनी मखलूक के लिए बनाई है। चाहे लेकिन छोटी सी मैं मसाला आपको देता हूँ, आप शहर के लोगों ने गाँव दिया तो शायद ना देखो, और मुमकिन है किसी ने देखा भी हो। जब हम काश्तकारी करते हैं जी, काश्तकारी करते हैं, उसमें गेहूं है, मकई है, जो है बाजरा, गंदम, जो भी है, उसमें सारा हिस्सा हमारा नहीं होता, उसमें चिड़िया भी खाती हैं, चूहे भी खाते हैं, बिल्कुल, चिमटी भी खाते हैं। चिमटी की बहुत बड़ी तादाद उसको लेके जा रही होती है, अपना स्टोर कर रही होती है। जो उसका घास है वो घास जानवरों को जाता है जी, जानवर घास खाते हैं, वो गोबर देते हैं, वो गोबर दोबारा क्या नाम में जाता है खेतों में, वो खेतों में वो फसल की लिए वो खाद बनता है, वो उससे फिर फसल अच्छी होती है जी। अच्छी होने के बाद वो गला इंसान को मिल जाता है, और जो उसका जो भूसा है वो जानवरों को मिल जाता है। सही ये नेचुरल सिस्टम है। लेकिन अब आए, अगर आप आए, हम जदीद दौर की बात करें, जदीद दौर में क्या फायदा हुआ? जिस जमीन में एक दफा यूरिया डाल दी जाए, वो जमीन दोबारा फसल उस वक्त नहीं देती जब तक यूरिया डालोगी। अच्छा। कभी भी नहीं देगी। आप कितनी जरखेज जमीन है, जब तक खाद नहीं डालोगे वो फसल कभी नहीं देगी। अच्छा, अब गोबर की बात है, गोबर वाली जमीन आप वो साल हर साल बराबर फसल देती रहेगी, वो आपको नहीं रोकेगी। अच्छा। हर साल फसल मिलता रहेगा आपको, चाहे गेहूं हो, मकई हो, जौ हो, बाजरा हो, चावल हो, कुछ भी डालोगे आपको भरपूर फसल देगी, क्योंकि वो नेचुरल चीज है। वो नेचुरल चीज है, बिल्कुल। हमारे गांव देहातों में वो तबाही फैली है, वो बर्बादी फैली हुई है कि जिसकी जमीन में इसके पास पैसे नहीं खाद के लिए, तो उसकी जमीन बंजर पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। मैं आपको निज़ाम इलाही बता रहा हूं, जो कुदरती चीजें आप उस पे आ जाएं वो बेहतर है। बिल्कुल। जब तक हम नेचुरल इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे पेटों में दर्द नहीं था जी, हमें कब्ज नहीं थी, हमारे सरों में दर्द नहीं था। मुझे नहीं याद है कि कभी जिंदगी में अपने गाँव देहात में किसी के सर में दर्द या पेट का दर्द कभी सुना हो, अपने बचपन में कभी भी याद नहीं, और ना हमें भी नहीं हुआ। मेरे माँ बाप को भी सब ठीक थे, मेरे बहन भाई भी ठीक थे, सारे खानदान भी ठीक थे। लेकिन अब ये आलम है कि आज जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं, वो रोटी खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है जी। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? कोई ना कोई इसमें बर्बादी तो है ना। ये काम मेरा आपका नहीं है, ये सबका काम है, और इसमें हुक्मरान जरा जिम्मेदार है। सही बात है। हुक्मरानों को जरा आंखें खोलनी चाहिए। इसमें कौम बर्बाद हो रही है, कौम बन रही है, तबाह हो रही है, क्या हो रहा है उसको देखना चाहिए। बिल्कुल। ये अल्लाह ने उनसे पूछना है, ये बात भूल जाएं। हम आपके कोई नहीं पूछेगा, अल्लाह ने पूछना है, मुझसे भी, आपसे भी, और हुक्मरानों की तो गले में तो फंडा तो खा जाएगा हर वक्त है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल पढ़ो, अगर राय रजला के पास कुत्ता मार जाए भूख से तो मैं जिम्मेदार हूँ। और हमारे तो क्या हुक्मरान कहते हैं, सारा माल हमें दो, वो हमारा है, अवाम का नहीं है, हम जिम्मेदार है माल खाने के लिए। सही बात है। अच्छा हाजी साहब, आपने तो हम लोगों ने बात की गर्मी के हवाले से, मैदे के हवाले से भी बात की, तकलीफ जोड़ों के दर्द का भी आपने बताया कि जौ का दलिया 50 साल से उम्र के जो मजीद अफराद हैं जिनकी गुजर चुकी है उम्र 50 साल, वो लोग कभी भी कतई ना खाएं जौ का दलिया। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर किसी का बहुत शौक है तो उसका हल एक बता देता हूँ। आधा गेहूँ आधा जौ मिलाओ, उसमें चना डालो,
ठीक है। उसमें खजूर डालो, खजूर में छुआरे डालो, उसमें दूध डालो, उसको पका के खाओ। वो आपके लिए मुफीद है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो आगे बैठ जाते हैं ना, आके बोल रहे ये खाओ ये खाओ, जिससे सुना एक चैनल पे मैं देख रहा, पुरानी बात है कि एक खातून प्रोग्राम कर रही थी, एक हकीम साहब बुलाया, टांगे उठा रखे, हिल रहे थे, तो बोला जो डॉक्टर बोलता मना करता वही खाओ। और शाम तक कई 100 लोग जो है अस्पताल पहुंच गए थे। अल्लाह। देखें, मैं एक मासूम आदमी, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं दवाई बना के मैं काफ़ी वक्त तक मैं दवाई नहीं, जब तक उसकी मुझे 100% रिजल्ट ना मिले। जी जी, जैसे शुगर की हम हमेशा बात करते हैं, आपकी दवाई आप बताते हैं कि अभी माशाल्लाह उसके जोड़ों के दर्द भी खत्म हो रहे हैं, शुगर भी मेंटेन हो रही है, और माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, जो मरे हुए चल रहे थे वो दौड़ रहे हैं भी। लेकिन इसके बावजूद भी वो दुआ का काम बहुत बड़ा है, उसमें और मजीद तहकीक कर रहा हूँ। अच्छा। और रिसर्च हो रही है, इससे बेहतर क्या बन सकता है। खास तौर पर मैं तुम्हें शुगर के बारे में एक छोटा सा काम बताता हूँ जी। ये तमाम सुनने वालों के लिए सोने पे सुहागा है। आप 1 लाख की दुआ एक तरफ रख लें, आप डॉक्टर की दवाई खाते रहे, मना नहीं। आज सुबह निहार मुँह एक अमरूद खा लें, लेकिन अमरूद कच्चा पकाओ, बिल्कुल। दोपहर को खाने के बाद खा लें या पहले भी खा लें, रात को भी खाने के बाद खा लें, पहले भी खा लें। ठीक है। 2 से 4 पत्ते अमरूद के और 10-15 पत्तियां नीम के एक साथ पका लो, पका के वो आप नीम गर्म पी लो, आपके सामने रिजल्ट आएगा आपकी शुगर क्या की थी। अच्छा, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। मैं बोला ये फर्क पड़ेगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा नुस्खा हाजी साहब ने हमें बता दिया। नीम की छाल शुगर के लिए बेहतरीन चीज है, शुगर ब्लड प्रेशर के लिए नीम की छाल से अच्छी कोई चीज नहीं। ठीक है, ठीक है हाजी साहब, नीम की छाल बता रहे हैं हाजी साहब, शुगर के लिए बहुत बेहतरीन है। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी शेफ नौरीन, और आपको लेके चलेगी किचन की दुनिया में, बताएंगे आपको कि क्या बना रही है। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आज हाजी साहब आए हैं हमारे शो में और बता रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें और इतने अच्छे अच्छे नुस्खे हम लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे यकीन है कि आप लोग इन नुस्खों पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी गुलजार। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें और इंसान की बका के लिए बताते हैं, इतना सब कुछ, इतनी अच्छी सोच है आपकी, कैसा कर लेते हैं? कहकशां में अपने अल्लाह के सामने जवाब दो, मुझे इंसान की सलामती चाहिए, बका चाहिए। बिल्कुल। मैं अपने नबी को पढ़ता हूँ, बेशक। जब मैं अपने नबी को, मैं अपने मजहब को पढ़ता हूँ, दीन इस्लाम को पढ़ता हूँ, तो अल्लाह के अहकामात बड़े प्यारे पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह ये नहीं कहता है कि फलाना शख्स मेरा प्यारा, अल्लाह कहता है जो मेरी मखलूक से प्यार करता है मेरा महबूब वो है। तो मैं अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हूँ, अपने अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार में करता हूँ, नबी के प्यार में करता हूँ, अपने मजहब की मोहब्बत में करता हूँ। बिल्कुल। और मुझे इंसान की बका चाहिए, मेरे पास आओ ना, कोई जात पाक नहीं है। हर मजहब को आपको लेने में बैठा हुआ मिलेगा, आपको डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, बच्चे बूढ़े जवान मिलेंगे, सबकी खिदमत हो रही है। मासूम आदमी है माशाल्लाह, बहुत मासूम है भाई, इस बात की तो हम गवाही देंगे। बिल्कुल, बहुत मासूम आदमी, बहुत अच्छे इंसान है हमारा हाजी साहब। इसी के साथ साथ आप लोगों को किचन की दुनिया में लेके चलते हैं, मिलवाते हैं शेफ नौरीन से और जानते हैं कि आज क्या बना रही हैं क्वीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। और हाजी दीन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सा कलर पहना हुआ इन्होंने। हाँ, और इनका और मेरा मैचिंग कॉन्ट्रास्ट हो गया, लाइट एंड डार्क। जी हाजी साहब, हमारी मैचिंग हो गई आज इत्तेफाक। देखिए जरा, लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन। जी शेफ नौरीन, आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं चने की दाल के साथ कीमा। ठीक है, बहुत डिफरेंट बनता है, बहुत अच्छा बनता है, जरा चटपटा भी होता है। इसे पराठे के साथ भी खाते हैं हम, राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये रमजान में भी बहुत अच्छा है, सहरी में भी खा सकते हैं आप। माशाल्लाह, सहरी में नहीं तो अफ्तारी में खा लें, जो भी में खा लें, जो भी आपका दिल चाहे, जब बनाए जब खाएं, आपकी मर्जी। लेकिन इसके लिए हमें लवाजमात क्या क्या दरकार है शेफ? मैंने इसमें 500 ग्राम कीमा लिया है, ये मटन का कीमा है। ठीक है, इसमें मैंने ये ग्राम दाल, चने की दाल ली थी, जो कि मैंने रात को भिगो दी थी, फिर मैंने सुबह इसको सिर्फ 20 मिनट उबाल दिया था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगाता है ना पकने में। अच्छा, इसके साथ हमें जो चाहिए वो हमें वही तलहार मिर्च का पेस्ट चाहिए, नमक है, हरी मिर्च का पेस्ट है, लीमू का रस है, दही है, हल्दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। अच्छा, थोड़ा इससे मैं डालूंगी टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इसका डिफरेंट टेस्ट आता है। और गरम मसाला पाउडर है, तली हुई इसमें प्याज है 1 मीडियम साइज की मैंने ले ली थी,
बाकी हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर, तो ये सारी चीजें इसके अंदर जाएंगी। जबरदस्त, बिल्कुल। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, स्टार्ट कीजिए रेसिपी। हम हाजी साहब से जानते हैं। हाजी साहब, वरहम की बड़ी वजूहात होती हैं खवातीन को, खास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो उनका जो ये निचला हिस्सा है पेट का वो बहुत ज्यादा लटक जाता है। बाद हमारी बहनें जो है वो इतना ज्यादा वेट गेन कर लेती है, बड़ी परेशानी होती है और रोती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं इस वजह से। उसके लिए बताइए। ये आपकी बात बड़े काम की है कि मेरे पास जो भी इसी बच्चियाँ आती हैं तो कम उम्र होती हैं, 18, 20, 22 या 25 साल या 30 साल की होती हैं, तो बच्चे की पैदाइश के बाद उनका पेट लटक के नीचे आया। बिल्कुल। उसके बाद उसके सबसे जो तकलीफ दे बात है, बुरा नहीं मानना, सबसे तकलीफ दे बात ये होती है कि उसके शोहर की उसी तरफ से वो तो जो खत्म हो जाती है। जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। ठीक है ना। वो आके कहती हैं जी पहले जब शादी हुई थी शोहर बड़ा प्यार करता था, जब बच्चा पैदा होने के बाद मेरा पेट नीचे लटक गया, अब शोहर मुझे तवज्जो नहीं दे रहा है। पता चला कि जो खवातीन के अल्फाज कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, बिल्कुल, तो कहते हैं दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो बोला कि इसका कोई हाल है। जब वो अपने इलाज कराती हैं, उनका पेट लटका हुआ वापस आ जाता है, वो स्मार्ट हो जाती हैं, उनके जो मसल्स हैं इतने मोटे मोटे आ चुके होते हैं, वो वापस अपनी ज़िंदगी में आ चुकी होती हैं। वो जो हमारा ट्रीटमेंट है वो आती हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलसल कम होती चली जाती हैं। ठीक है। उनका 2-4 महीने मेहनत करनी तो जिंदगी आसान होती है। अब तो मजे की बात यह है कि कह शाम अच्छा लगा मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुनने से बात को, जिन खवातीन ने अपना ट्रीटमेंट पहले कराया था, बच्चा पैदा होने के बाद ये उन्होंने वो चीज़ें सीखी और वो अब खुद कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हाजी साहब। अब उनके जो दाएं बाएं देखने वाला सिलसिला ना उनके शोरों का वो भी खत्म हो गया, वही बीवी अच्छी लगती है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि आप जो है हाजी साहब की दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो आप वापस से अपनी जो फिगर है पुराना वो वाला हासिल कर सकेंगी। शेफ नौरीन से जानते हैं कि शेफ नौरीन रेसिपी हमने स्टार्ट कर दी है, क्या क्या चीजें ऐड की हैं? हमने इसमें तेल ऐड किया, इसमें मैंने आधा कप मैंने तेल लिया, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी डाला है। ठीक है। उसमें मैंने फिर कीमा डाला है, लहसुन अदरक डाला है और 3 से 4 हरी मिर्चें और 3 से 4 पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के डाले। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा भुनाई के थोड़ा सा ये इसकी जो एक मटन की स्मेल सी होती है वो चली जाती है। ठीक है। अब मैं डालूंगी इसके बाद ये नमक। ठीक है। वो टेस्ट के हिसाब से रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा। जी नाज़रीन, रेसिपी कार्ड हमारे स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। जबरदस्त किस्म की रेसिपी आज बनने जा रही है हमारे सेट पे, हमारे शो में, जो कि आप लोगों की फरमाइश से, अगर आप लोग चाहते हैं कि शेफ नौरीन बनाए आपकी फरमाइश का कोई और रेसिपी तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। शेफ नौरीन, ये आप क्या ऐड कर रही हैं? ये मैं हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून सिरके के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। ठीक है। 6 से 7 हरी मिर्चों को, लेकिन मैंने इसमें डाला 1 टेबलस्पून। ओके। ठीक है। ये इसमें चला गया। लहसुन अदरक का जो वो अरोमा होता है वो बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा सेट पे फैल चुका है। एग्जैक्ट। अच्छा, ये मैं तलहार मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ इसके अंदर, जो कश्मीरी मिर्च होती है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने डालना है वही आपको मैंने बताया था, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून और गरम मसाला थोड़ा सा, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके साथ साथ जाएगा इसके अंदर ये दही। ठीक है। क्योंकि इससे थोड़ा सा खटास आती है। वेरी गुड। और इसी के साथ साथ जाएंगे इसके अंदर टमाटर। ओके। क्योंकि टमाटरों से थोड़ा कलर भी खूबसूरत हो जाता है, लाल लाल सा, और जरा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये चने की दाल जो होती है जरा बादी होती है, तो मुझे अभी हाजी दी ने बताया था नुस्खा, आप बताएं बादी होती है, हाजमे के लिए क्या करना चाहिए? बहुत जबरदस्त, ये मैं करूंगी जरूर आपसे। बिल्कुल। ये खाने के बाद भी और बगैर खाने के भी ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सोया सौंफ का पौधा है। सोया जिससे हमारे सौंफ होता है, सौंफ का पौधा है, तो उसका आप सोया का जो बाजार में हाथ सब्जी वाले से मिल जाता है, 3-4 डंडियाँ ले लें, उसको पहले धो लें, धोने के बाद बारीक बारीक काटें। ठीक है। आप ब्लैक टी बनाएं, चीनी पत्ती डालें, उसमें थोड़ा क्या नाम है सोया डाल दें, 1 इंच का या आधी इंच का बिछोड़ के 1 सेंटीमीटर टुकड़ा अदरक डाल दें, 2-4 पत्ती कड़ी पत्ती डाल दें, इसको पका लें। पकाने के बाद आप इसको नीम गर्म पिएंगे तो आपका जितना भी मैदे का मामला है आपको आनंद फानन हालों पर मिलेगा। अच्छा। आपने कैसा भी खाना खाया, आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, इतना खा लिया कि यहाँ तक भर गए, तो जब ये पिएंगे ना, लेकिन तेज गर्म नहीं पीना है। अच्छा। नीम गर्म से थोड़ा सा तेज गर्म पीना है। ठीक है। तो आपका मैदा फौरी तौर पे जो है ना डकारें आएगी और निज़ाम बहाल होगा और आपको 1-2 घंटे बाद फिर तलब हो जाएगी खाना खाने की, लेकिन फिर खाना नहीं खाना है।
तो थोड़ा सब्र करना है। ठीक है। सब्रुन जमीला वजरुन अजीमा। जी, सब्र का पैमाना वो कहते हैं ना, लबरेज नहीं होने देना, आपने सब्र करना है। शेफ नौरीन, हमने क्या ऐड किया अब रेसिपी अभी हमने इसमें टमाटर ऐड किए, दही ऐड किया, लीमू का रस ऐड किया। अब मैं इसको थोड़ी देर इसको ढक दूंगी ताकि टमाटर थोड़े से सौगी हो जाए। फिर मैं इसको भूनूंगी। भूनने के बाद मैंने फिर इसमें ये चने की दाल डाल देनी है। फिर उसके बाद मैंने तड़का बनाना है, तड़का इसके ऊपर से जाएगा। वाओ, हाँ, इसका जरा डिफरेंट सा टेस्ट आता है, बहुत मजे का होता है। इतने ये भून रहा है, मैं इतने तड़का बना लेती हूँ। ठीक है शेफ नौरीन, बिल्कुल बनाइए तड़का, हम देखना चाहते हैं। आज बन रही है हमारे शो में जबरदस्त रेसिपी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की फरमाइश प्रोग्राम हम लोग चलाएं अपने शो में, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं। अच्छा, तड़के के लिए मैंने साबुत गोल मिर्चे लिए हैं, ठीक है, जीरा लिया है, कड़ी पत्ते हैं और थोड़ा सा मैं से पुदीना डालूंगी। ओके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें ये हरी गोल मिर्चे डालती हूँ और ये जीरा डालती हूँ और ये आपका कड़ी पत्ते, थोड़ा सा पुदीना जाएगा बस। वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त अरोमा पूरे सेट। आपको अरोमा आ रहा होगा? बिल्कुल। हाजी साहब, आपको आ रहा है खुशबू? हाँ, खुशबू आ रही है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आपने जो भी खाना आज तक बनाया तो हमें भी खिलाया तो बड़ा शानदार था। आप ये खाएंगे आपको और भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह बिल्कुल हम ट्राई करेंगे। शेफ नौरीन के एक बात समझ में नहीं आई थी, अगर मैं पूछ लूँ तो। जी जी, फरमाइए। आपने बोला जी आपका ये डाला, आपका नहीं, आपके लिए डाला है। हाँ। जी बिल्कुल। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। बिल्कुल। हाजी साहब, आप है ना, हम सीख लेंगे आपसे और भी बहुत चीज। मासूम आदमी, मैं सीख रहा हूँ, मैं उर्दू सीख रहा हूँ। उर्दू आती नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। नहीं हाजी साहब, आप हमारे उस्तादों में से हैं। आपकी बातें, आपकी जो हमें सिखाते हैं वो सब कुछ हमारे सर आंखों पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें इतने अच्छे से सिखाते हैं। शेफ नौरीन, अब हमने क्या ऐड किया है? अभी हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून मैंने ऐड की है। ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी। अच्छा, मैंने इस कीमे को क्या कहते हैं, क्योंकि ये मटन का कीमा है, क्या मैंने थोड़ा सा इसमें कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून रात को मैंने इसमें लगा के रख दिया था। ठीक है, ताकि ये होता है ना, टाइम नहीं होता तो थोड़ा गलने में जरा जल्दी अच्छा गल जाता है ये। तो अब देखें कीमा गल चुका है मेरा माशाल्लाह। इतनी जल्दी? जी बिल्कुल, क्योंकि कच्चा पपीता इसको बाइंडिंग के लिए भी होता है, प्लस इसको गलावट के लिए होता है। कुछ लोग टेंडराइजर पाउडर भी डालते हैं, वो भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। अगर कच्चा पपीता है तो 1 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। अगर बीफ है तो उससे 1 टेबलस्पून, मटन है तो 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून कर लें। ठीक है, कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं ना? हाँ, कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये भुनने की तरफ आ रहा है, हमारा तड़का रेडी हो रहा है। अब मैं इसके साथ क्या करूंगी, ये दाल डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दाल को 1 कन्नी छोड़ दिया करें, जैसे चावल में हम छोड़ते हैं 1 कन्नी, तो दाल में भी 1 कन्नी छोड़ देंगे, ताकि जब वो हम उसको बनाने लगे तो वो जब उसी के अंदर वो टूटे नहीं, की मैशी नहीं होगी। जबरदस्त। जैसे चावलों में, आलू में भी शेफ नौरीन हमेशा बताती हैं कि 1 कन्नी अगर आप छोड़ के बनाएंगे तो उससे जो है वो गलेगी नहीं, बिल्कुल जैसे घुल जाती है ना, वैसे नहीं होगी। वो बिल्कुल मैशी हो जाती है ना। क्या अलग अलग, मैं कहती हूँ दाना, चावल का दाना भी लंबा अलग अलग आना चाहिए। और जिनके चावल टूट जाते हैं उसमें 1 टेबलस्पून आप लोग सिरका डाल दिया, अगर चावल आप लोग के नहीं टूटेंगे। वाओ, बड़ी जबरदस्त टिप बताई है हमें शेफ नौरीन ने। और डेली यूट्यूब पे हम लोग आपकी मोहब्बत में अपलोड करते हैं अपना एपिसोड, आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अगर कोई भी मसला आपको दरकार होता है रेसिपी से रिलेटेड, और हमारे हाजी साहब आते हैं, इतने अच्छे अच्छे नुस्खे बताते हैं, उनसे भी कोई मसला अगर आपको रिलेटेड होता है तो आप वहाँ पे जाके यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब, हाजी साहब से पूछते हैं कि हाजी साहब, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया और माशाल्लाह आज आपके जो फेस पे जो है वो बड़ी मुस्कुराहट है, इसकी वजह क्या है? ये तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार है। बिल्कुल। और ये मोहब्बत, ये सबके लिए दुआ मांग रहा हूँ माशाल्लाह, सबके लिए दुआ मांग रहा हूँ। फर्स्ट तमाम लोगों की दुआ मांग रहा हूँ। तो क्या नाम है, नौरीन हमारी बातों से नाराज तो नहीं होती? नहीं शेफ नौरीन हमारी बातों से नाराज तो नहीं होती? नहीं पक्की गल है, पक्की गल है। देखें, आपका कीमा नहीं था, आप कीमा बना रही हैं। आपने मेरा कीमा बिल्कुल, आप कीमा बना रही है, आपका कीमा नहीं है। सही कह रहे हैं हाजी साहब, बिल्कुल। नाराजी मैंने मजाकन कहा, लेकिन समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल 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 भाई, हमारा जो है वो पूरा सेट जो है बिल्कुल फैमिली की तरह, हमारी फैमिली की तरह है। तो हम लोगों की मजाक मस्ती, और हम लोग ऐसा माहौल इसलिए रखते हैं खास तौर पे आप लोगों के लिए कि आप लोग देख के हमारे सेट पे और मुस्कुराहट बिखर जाए आपकी जिंदगी में और आपको एहसास हो। और मसला भी है नौरीन
कि हमारे इस माहौल को देख के जिन घरों में माहौल खराब है वो अपना माहौल अच्छा रखें। जी बिल्कुल। जो चीज़ मैं करने में आपके साथ में बातें शेयर करता हूँ, इससे मैंने मजाक किया लेकिन बातें मजाक के साथ बात समझा भी दी। जी जी जी। और हाजी साहब यही तरीका होना चाहिए। आपको अगर किसी को कोई बात समझानी है तो आप मजाक में समझाते तो ज्यादा समझ में आती है, ना कि आप गुस्सा करके या टॉन्ट मार के, वो इंसान को दिल में चुभती है। आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि हमें बात भी समझ आ गई और मजाक का मजाक भी हो गया। मजाक का मजाक हो गया। और मजे की बात ये थी कि नौरीन खुद हंसी। हाँ माशाल्लाह, हमारी शेफ नौरीन तो हंसती मुस्कुराती रहती है। मुझे हमारे शो का मकसद है ना मुस्कुराहटें बिखेरना, वो हमारा पूरा होता है कि मैं और शेफ नौरीन कोशिश करते हैं कि हम मुस्कुराते रहे। आज आपने भी हमारा साथ दिया है इसमें। जज़ाकल्लाह। ये हकीकत ये है कि कहकशां नौरीन है, आप हैं, ये पूरा स्टाफ के बच्चे हमारे खड़े ना, ये हमारी औलादें हैं। इन सब की मोहब्बत, सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत प्यार है। और जब एक खानदान होता है ना नौरीन जी, वो सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को चाहते हैं। ये जिंदगी का मजा है। बिल्कुल। वो खानदान कितने बदनसीब हैं जिसे घर में एक घर में रहते हुए एक दूसरे बात नहीं करते, कसम से सही बोल रहे हैं, शक्ल नहीं देखते, नहीं शक्ल नहीं देखते। बदनसीब खानदान है। हर खानदान में हंसी मजाक खुशी होनी चाहिए ताकि वो घर जन्नत बना रहे। बिल्कुल। कोई अगर एक शख्स देखें, एक शख्स अगर परेशान है ना, तो दूसरा उसकी परेशानी को समझते हुए उससे उस माहौल में लेके आए कि वो अपनी तकलीफ भूल जाए, अपनी तकलीफ भूल जाए। कितनी जिंदगी आसान हो जाएगी अगर इस तरह से सब अमल मेरे पास लोग आते हैं ना, मेरे पास लोग आते हैं ना नौरीन जी, और सुनना कान खोल के, जी जी, ना सुनो तो क्या कर सकते हैं जी, अगर ना सुनो कुछ नहीं कर सकते। नहीं हम सुन रहे हैं। मेरे पास आते हैं जो मरीज आते हैं तो उनके साथ मरीज को बैठा के दम करके मरीजों में बैठता हूँ, चल के देखो दर्द कैसा है, ये मेरी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। वो होता है जी मैं इतना ठीक में, पीछे जो उसके साथ आए होते हैं ना उनको मैं बैठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मरीज से हमदर्दी ना करो, वो टूट जाता है, उससे प्यार करो, हौसला दो, मरीज खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। वो खानदान का भी ये रिश्ता है। खानदान में प्यार मोहब्बत करोगे, हंसी मजाक करोगे तो खानदान आबाद रहता है। बिल्कुल सही बात खानदान में जब तंग नजरी पे आ जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर मुझे आप बर्दाश्त करें तो मैं एक सवाल छोटे से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी हाजी साहब दुआ कराएंगे। हम जरा शेफ नौरीन की रेसिपी कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम दुआ पे आते हैं। दुआ शुरू करनी जी, बस शेफ नौरीन से रेसिपी देखते हैं। उन्होंने कंप्लीट कर दी, डिश आउट कर दी है। प्रेजेंटेशन का वो अमल जो आपका और हमारा सबका फेवरेट है, शेफ नौरीन ने वो भी कर दिया है। मैं बस इसमें तड़का लगा रही हूँ, कहकशां जबरदस्त, वेरी गुड। ये तड़का लग गया इस पे और हमारी डिश भी कंप्लीट हो गई है। वेरी गुड। अब हाजी साहब जब टेस्ट करेंगे बताएंगे कैसा बना है। बिल्कुल बिल्कुल बात करनी जी। देखिए लोग कहते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, अच्छी बनाती हूँ, तो वो तो कभी समझ में आने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक बंदा खाएगा नहीं तो उसके बारे में क्या कहेगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शेफ नौरीन थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। कहकशां रेसिपी बनाई। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे मंडे को। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, अब बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब और दुआए कार्ड का टाइम हो चुका है। आपको जिस्म में जहां पर भी तकलीफ है एक हाथ वहां पर रखें और एक हाथ आप अपने सर पे रखें और इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। 2 सेकंड में हाजी साहब दुआ करा रहे हैं, शामिल हो जाइए इंशाल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब जाए, सारी कायनात इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबी हो जाए। जादू करने के वाले मर्जुम फर्ज में जादू को शिफा मिले, जिनकी बीमारी खत्म हो, शिफा मिले। आमीन सुन आमीन। पाकिस्तान के जारी बातें अंदरूनी बैरून दुश्मन खत्म हो जाएं, हमेशा खत्म हो जाएं। आपके मेरे सारे मुखालिफ सारे दुश्मन खत्म, सारी बीमारी खत्म हो, फर्श से आज तक तमाम मुल्क को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। मुल्क कौम की जारी बातें दुश्मन खत्म हो, हमेशा खत्म हो, उनकी नस्लें भी खत्म हो जाएं, रिश्ते लेने वाले भी खत्म हो जाएं और कहने में इस मुल्क पे तमाम अजाब खत्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। सभी तकलीफ बीमारी निजात खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, जिसको जहाँ तकलीफ है हाथ रखे और उठा ले। छोड़ दोबारा पकड़ो।